सैलाब की तबाहकारियां जारी, दादू भी खतरे में। बलूचिस्तान से आने वाला रेला कंबर शहदाद कोट के बाद दादू में तबाही मचाने लगा। MNV ड्रेन में शगाफ पड़ने के बाद पानी खैरपुर नौतन शाह में दाखिल। जोही शहर के चारों जानिब पानी ही पानी। जोही को बचाने के लिए शही अपनी मदद आप के तहत रिंग बंद को मजबूत करने में मसरूफ। सैलाब से मजीद 54 अफराद जाँ बहक हो गए। सूबे भर में अमवात की तादाद 400 से ज्यादा हो गई। नवाब शाह की 200 से ज्यादा आबादियां ज़ेर-ए-आब। काजी अहमद शहर में भी पानी दाखिल। सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। जैकबाबाद और कंदकोट के रिलीफ कैंपों में मौजूद मुतासरीन मलेरिया, गैस्ट्रो और हैजे की बीमारियों में मुब्तला। कहते हैं राशन मिल रहा है ना ही खेमे, खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। टंडो मोहम्मद खान में भी सैलाब से तबाही, मुतासरीन तक इमदाद नहीं पहुंच सकी। दादू में सैलाब मुतासरीन का राशन टेंट न मिलने पर DC हाउस के बाहर धरना। ट्रेनों का पहिया अब तक जाम, आज भी कराची से कोई ट्रेन नहीं चलेगी। जाफराबाद में तेज बारिश, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। झलमक्सी के कई देहात का 3 हफ्ते से जमीनी राबता मुनक़ता। मुतासरीन इमदाद के मुंतजर। सरहदी इलाकों किला अब्दुल्ला और चमन के रास्ते बंद, खुराक की किल्लत पैदा हो गई। बिजली मुअत्तल, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, बैंकिंग सिस्टम भी बंद। कोहलू में राबता सड़क लैंडस्लाइडिंग के बायस 2 दिन से बंद। मुसाफिर बरदार और माल बरदार गाड़ियां फंस गई। कोहलू से भी शाहरा 18 रोज बाद भी बहाल न हो सकी। कोहलू के माजूर मकैनिक इब्राहिम की वर्कशॉप सैलाबी रेले से तबाह हो गई। इब्राहिम कहता है जिंदगी भर की जमा पूंजी इसी काम पर लगाई थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का स्वात के सैलाबजदा इलाकों का दौरा। खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों, सयाहों और दीगर अफराद से बातचीत। मुतासरा इलाकों से महफूज मकाम पर मुंतकिल अफराद ने मदद करने पर पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब से नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का फजाई जायजा लिया। सिपहसालार को इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा कालाम में काफी नुकसान हुआ, बहुत से पुल और होटल तबाह हुए। 2010 के सैलाब में भी यहां ऐसी ही तबाही हुई थी। दोबारा इन्हीं जगहों पर तामीरात करने की इजाजत देकर गफलत का मुजाहरा किया गया। जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सिंध और बलूचिस्तान में खैमों की ज्यादा जरूरत है, मुतासरीन को घर बना कर देंगे। सैलाब की तबाहकारियां और मुतासरीन की बहाली। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा ने मुश्तरका तौर पर फ्लड रिस्पॉन्स प्लान का आगाज कर दिया। इस्लामाबाद और जेनेवा में बैक वक्त तकरीब में आलमी बरादरी से मदद की अपील की। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो और अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिलावल भुट्टो कहते हैं 72 अजला में 7 करोड़ अफराद मुतासर, 20 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई। मुतासरीन में 25,000 रुपये फी खानदान तकसीम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अब तक मजमूई तौर पर 1 खरब 31 अरब रुपए की नकद इमदाद हासिल कर ली। मजीद इमदाद का सिलसिला भी जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान के लिए $160 मिलियन इमदाद की अपील। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का दौरा पाकिस्तान का ऐलान। कहा बोले 52 लाख मुतासर अफराद को खुराक और दीगर जरूरी अशिया फराहम करेंगे। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलमी बरादरी से भरपूर मदद की अपील। आलमी मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में कहा 2010 में भी हौलनाक सैलाब आया, दुनिया ने उस वक्त भी हमारी भरपूर मदद की। सिंध, KP और बलूचिस्तान के दौरों से हालिया सैलाब की तबाही का अंदाजा हुआ। बच्चों और खवातीन समेत 1000 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए। सिंध में खड़ी फसलें तबाह हुई, 5000 किलोमीटर सड़कें तबाह हो गई। तबाहकारी के मईशत पर भी बुरे असरात पड़ेंगे। मुतालिका इदारे और पाक फौज मुतासरीन की भरपूर मदद कर रहे हैं। आलमी बरादरी की मदद और ताउन के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तानी आवाम के साथ इजहार यकजहती, मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की पेशकश। मुसीबत की घड़ी में आलमी बरादरी पाकिस्तान के शाना बशाना। दोस्त ममालिक की जानिब से इमदाद। तुर्किया, मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन और जापान की जानिब से इमदादी सामान कराची पहुंच गया।
तुर्किया के 7 तैयारे और मुत्तहिदा अरब अमारात से भी 3 फौजी तैयारे इमदादी सामान लेकर पहुंचे। खेमे, अद्वियात और खाने पीने की चीजें भेजी गईं। चीन से 3000 खेमे, जापान से तरपालें आज पहुंचेंगी। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का ट्वीट, कहा पाकिस्तान को सैलाब से नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। यूएसएड की जानिब से $3 करोड़ इमदाद का ऐलान। कनाडा ने $5 मिलियन जबकि ऑस्ट्रेलिया ने $2 मिलियन देने का ऐलान किया। चीनी सदर मलिका बरतानिया और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब से जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। यावा नेटवर्क हमेशा पाकिस्तान की खिदमत में पेश। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए यावा डिजिटल नेटवर्क की टेलीथॉन, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, एहसास ट्रस्ट और ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट भी साथ। अदाकार और एंकर फाहद मुस्तफ़ा, निदा पाशा, एजाज असलम और दीगर की शिरकत। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन यूरोप, अमरीका, अफ्रीका, बरतानिया और मिडल ईस्ट चैप्टर्स की जानिब से हज़ारों डॉलर्स की इमदाद। श्रीलंका से मेमन कम्युनिटी की जानिब से $1,50,000 इमदाद दी जाएगी। यावा नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल और उनकी फैमिली की जानिब से ₹15 करोड़ इमदाद का ऐलान। मनसूबाबंदी के तहत मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होने दिया गया। पहले दिन से ऑपोजिशन हमारी हुकूमत गिराने में लगी थी। इमरान खान का सेमिनार से खिताब, कहा 3.5 साल एक चैलेंजिंग तजर्बा था। हमने आते ही एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर दिया। कोरोना के दौरान नून लीग ने सियासत की कोशिश की। उनका ख्याल था कि कोरोना में मईशत तबाह और अस्पताल भर जाएंगे, मगर ऐसा न हुआ। लंदन में बैठा शख्स मास्क लगाकर स्पेशलिस्ट बनकर खिताब कर रहा था। आजकल ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से दी जाने वाली रकम को फॉरेन फंडिंग कहा जाता है। कोरोना के दौरान इमरान खान की पॉलिसीज की वजह से 6% मौशी तरक्की हुई। 1.5 ट्रिलियन का टीका आवाम को लगेगा। दिसंबर में छठा बजट आएगा। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, उन्होंने हमें कर्जों के ताने दिए, हमारे कर्जे बढ़े तो हमारी GDP भी बढ़ी। वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं, फोन टैप करके, कट पेस्ट करके कुछ भी बना लिया जाता है। मैं इमरान खान के विजन को फॉलो कर रहा हूं। इल्जाम लगाना है तो जरूर लगाओ। बजट से पहले मिफ्ता इस्माइल से मिलने गया। हर हफ्ते 2 मैसेजेस भेजता था, मगर उनके पास टाइम नहीं था। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत लार्जर बेंच आज करेगा। गुज़श्ता रोज इमरान खान ने तौहीन अदालत शोकॉज नोटिस पर जवाब जमा करा दिया। इमरान खान की खातून जज ज़ेबा चौधरी से मुताल्लिक अल्फाज वापस लेने की पेशकश। इमरान खान का जवाब एडवोकेट हामिद खान की जानिब से जमा कराया गया। जवाब में कहा गया, इमरान खान जजेस के एहसासात को मजरूह करने पर यकीन नहीं रखते। अदालत इमरान खान की तकरीर के सयाको सबाक के साथ जायजा ले। इमरान खान आज़ाद अदलिया पर यकीन रखते हैं। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस वापस लिया जाए। इमरान खान को किसी सूरत नाअहल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान से जमहूरियत ही खत्म हो गई। मुल्क दोबारा 80 की दहाई में वापस आ गया है। अवाम मुखालिफ निज़ाम ज्यादा देर नहीं चल सकता। तमाम सियासी जमातें बैठकर इलेक्शन का रास्ता निकालें। फवाद चौधरी की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा जो न्यूज चैनल्स इमरान खान को दिखा रहे हैं वो रिस्क ले रहे हैं। AIY को ही देख लें क्या सुलूक हो रहा है। इमरान खान को देखने के लिए लोगों ने सोशल मीडिया का रुख कर लिया। ये इमरान खान को महदूद करने की कोशिशों में खुद महदूद होकर रह गए हैं। FATF एक्शन प्लान पर अमल दरामद, जायजे के लिए टीम की पाकिस्तान आमद। टीम आज FIA हेडक्वार्टर्स और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टोरेट का दौरा करेगी। FATF जायजा टीम एक्शन प्लान समेत मुस्तकबिल के लिए कायम सेटअप का जायजा लेगी। जायजा टीम की मुरत्तब रिपोर्ट पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का हतमी ऐलान किया जाएगा। टीम को एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सैलाब के बाद सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। लाहौर में सब्जियों की कीमत में 70 से 80% तक इजाफा। प्याज और टमाटर मार्केट में 300 रुपए तक पहुंच गया। लीमू 250 से 300 रुपए में दस्तयाब। तलब पूरी करने के लिए हुकूमत का प्याज और टमाटर अफगानिस्तान और ईरान से दरामद करने का फैसला।
दरामदगान को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। वजारत तिजारत, कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, FBR मिलकर काम करेंगे। ECC से टमाटर और प्याज की दरामद पर लीवीज और ड्यूटीज में छूट ली जाएगी। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा में समात आज होगी। आवाम को महंगाई का एक और टीका लगाने की तैयारी। बिजली ₹4.69 फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। AWI न्यूज की बंदिश को 22 रोज गुजर गए। सहाफती तंजीमों का मुल्क भर में पेमरा दफातर के बाहर एहतजाज। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत इस्लामाबाद में पेमरा हेड ऑफिस के बाहर मुजाहिरा। सीनियर एंकर काशिफ अब्बासी और सदर PFUJ अफजल भट्ट का खिताब। AWI न्यूज की नशरियात की बहाली का मुतालबा। कराची और कोयटा में सहाफती तंजीमों और AWI वर्कर्स का पेमरा ऑफिस के सामने एहतजाज। गुजरांवाला और कसूर में भी सहाफियों का धरना। सहाफी बिरादरी का पेमरा से AWI न्यूज बहाल करने का मुतालबा। वज़ीर आला KP महमूद खान का कहना है AWI न्यूज और सहाफियों के साथ खड़े हैं। पूरी कोशिश है AWI न्यूज के मुलाजिमीन बेरोजगार ना हों। असद कैसर कहते हैं हुकूमत AWI न्यूज के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। AWI न्यूज को अवाम के मसाइल उजागर करने पर बंद किया गया। मकबूल तरीन चैनल की नशरियात बहाल ना होने पर अवाम सरापा एहतजाज। पाबंदी को जुल्म करार दे दिया। लाहौर में ताजिर तंजीमों का एहतजाज। पाकपतन में किसान इत्तेहाद का मुजाहरा। काश्तकारों के AWI न्यूज की नशरियात बहाल करने के लिए नारे। पेमरा अदालती अहकामात के बावजूद AWI न्यूज की नशरियात बहाल कराने में नाकाम। सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन पेमरा को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 7 सितंबर को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। सिंध, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब में तबाही मची थी। कुछ लोग जलसों की तैयारियां कर रहे थे। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो का मुखालिफिन पर वार। कहा खैबर पख्तूनख्वा में लोग हेलीकॉप्टर के लिए तरस रहे थे। हेलीकॉप्टर खान साहब का जलसागाह खुश्क कर रहे थे। जिन्हें आवाम की खिदमत करना है करें, जिन्हें जलसा जलसा खेलना है वो जलसा जलसा खेलें। वादियुन नजर में शहबाज गिल नाकाबिल जमानत जुर्म के मुर्तकिब हुए। रिकॉर्ड पर ठोस शवाहिद मौजूद हैं। सेशन जज ने शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने का फैसला जारी कर दिया। लिखा शहबाज गिल का बयान पाक फौज में नज्म ज़ब्त खराब करने के लिए काफी है। कानून हर मुल्जिम को जमानत पर रिहायत की रियायत नहीं देता। सोवियत यूनियन के आखिरी सदर मिखाइल गोरबाचल बसे। उनकी उम्र 91 बरस थी। वो तवील अरसे बीमार थे। गोरबा ने सियासी इस्लाहात के जरिए सोवियत रियासतों को आज़ादी दी। उनकी पॉलिसियों के बायस सोवियत यूनियन में सेंसरशिप का खात्मा हुआ। उन्हीं के दौरे हुकूमत में निजी कारोबार को कानूनी हैसियत दी गई। रावलपिंडी में नेशनल T20 कप का धमाकेदार आगाज। पहले रोज बलूचिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद सेंट्रल पंजाब को 2 रन से शिकस्त दे दी। बलूचिस्तान ने 187 रन का हदफ दिया। जवाब में सेंट्रल पंजाब 5 विकेट पर 184 रन बना सकी। दूसरे मैच में सदर्न पंजाब के खिलाफ सिंध ने मैदान मारा। सरफराज 42 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच रहे। कौमी क्रिकेट टीम ICC अकेडमी ग्राउंड में प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर्स नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहनवाज दहानी को आराम दिया गया। पाकिस्तान और हांगकांग के दरमियान मैच जुम्मे को खेला जाएगा। इंजरी में मुब्तला कौमी फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी दुबई से लंदन पहुंच गए। रिहैब आज से शुरू होगा। PCB पर उम्मीद है कि शाहीन T20 वर्ल्ड कप से कबल मुकम्मल फिट हो जाएंगे। और स्पिनर्स ने बिछाया जाल, बल्लेबाजों ने मचाया धमाल। अफगान टीम एशिया कप सुपर 4 में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। बांग्लादेश को 7 विकेट से शिकस्त। नजीबुल्लाह की 43 रन की धुआंधार इनिंग्स। 6 फलक शगाफ छक्के लगाए। अफगानिस्तान ने 128 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। इवेंट में आज भारत और हांगकांग मध्य मुकाबले हुए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर।
आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।